आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जहाँ भी दो बर्तन होते हैं तो फिर आवाज़ आती है, दो बर्तनों की आवाज़ आती है, जानते हैं। इस तरह से अगर जिस घर में दो व्यक्ति होते हैं तो वहाँ बातचीत शोर बकोर कुछ न कुछ होता रहता है, शांति नहीं मिलेगी। कुछ न कुछ बर्तन की तरह गड़गड़ाहट होती रहेगी। तो ये क्या है? हम प्राचीन काल से आज तक देखते आए हैं कि कहीं भी शांति नहीं, शांति ढूंढने पर भी नहीं मिलती। और बर्तन की तरह जहाँ भी देखो वहाँ अशांति की आवाज़ें आ रही हैं, खड़खड़ाहट की आवाज़ें। तो शांति कहाँ मिलेगी? नहीं। पहले भी सूर और असुर, देवता और दानव, ये दोनों का भी झगड़ा होता रहता था। ठेकेदारी लेने के लिए हम आपसे बड़े हैं, वो कहते हैं हम आपसे बड़े हैं। ये जहाँ भी ऐसी स्पर्धा होती है भाई साहब, झगड़ा वहीं से शुरू हो जाता है, अशांति स्थापित हो जाती है, शांति का नाम निशान नहीं रहता। तो ये सारे झगड़े का मूल जो है तो ये है अशांति। तो भगवान श्री राम ने देखा कि ये सारे ऋषि मुनि असंतोष में जी रहे हैं और उनसे पूछते हुए उन्होंने बताया कि हम परेशान हैं इन राक्षसों से। ये राक्षस हमारे दैनिक कार्यों में, हमारे धार्मिक बातों में माथा पच्ची करके हमको नुकसान पहुंचाते हैं, हमको शांति से रहने नहीं देते। तब जाकर राम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं इस असुरता को समाप्त करूंगा। ये है सूर असुर की लड़ाई। तो ये अहंकारी लंकेश जो था, ये लंका युद्ध में अंदर मारा गया, शांति स्थापित हो गई। फिर भी मैंने कहा नहीं कि दो बर्तन होते हैं, वहाँ आवाज़ तो आएगी। इस तरह से फिर से दुनिया बिगड़ गई, फिर से ये अशांति की आवाज़ें आने लगी। तब भगवान कृष्ण को बहुत बुद्धिपूर्वक महाभारत की लड़ाई में इन असुरता को समाप्त करने की योजना बना महाभारत। और भाई के बीच जो झगड़ा था समाप्त हो गया। जो उसमें स्वार्थपरता थी, इसमें निहित स्वार्थ समाया हुआ था, आपस में जो मनमुटाव था, उसको दूर करने के लिए एक ही कारण रहा कि भाई युद्ध अनिवार्य हो गया और महाभारत हो रह गया। सारे के सारे अन्यायी उसी में मारे गए और फिर थोड़ी सी शांति स्थापित हो गई। ये साबित क्षणिक होती है, ज़्यादा नहीं होती। आज हम चारों ओर देखते हैं द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छीना झपटी, मारामारी, अत्याचारी, अनाचार, व्यभिचार, न जाने कितने ही कुटिल कुरीतियाँ विश्व में छाई हुई है, जो लोगों को शांति से रहने देने नहीं चाहते। हमें अगर शांति चाहिए तो हमें उसको हमारे जीवन से दूर करना पड़ेगा, हमें सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही जड़ है कि जिससे अशांति हो जाती है, अशांति को निकालने की जड़ को ही निकालनी पड़ेगी। चारों ओर देखो शोर बकोर, कोलाहल, घाघाट, मारामारी, आवाज़, अरे न जाने कितने प्रकार के शोर प्रदूषण इतने छाए हुए हैं कि वहाँ चैन की नींद लेना बहुत मुश्किल है। घर में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, गांव में झगड़ा, हर जिले में झगड़ा, आगे देखो तो प्रांत में झगड़ा और राष्ट्र में झगड़ा। ये क्या बताता है?
अपने को सबसे ऊंचा बताने के लिए, अपने को सबसे ऊंचा साबित करने के लिए ये सारे के सारे झगड़े होते हैं। किसी का हड़प लेना, किसी को अपने में मिला देना, किसी को नीचे गिरा देना, ये सारी की सारी जो कुटिलता है, ये मानसिक कुटिलता जो है, इससे शांति स्थापित नहीं हो सकती। आज देखिए शस्त्र की होड़ में, इस शस्त्र की होड़ क्यों, इतने आविष्कार वैज्ञानिकों को क्यों करना पड़ा? आदमी को मारने के लिए भयंकर विनाशक शस्त्र सर्जन हो रहा है। एक देश दूसरे देश को हड़प करने के लिए, एक देश दूसरे देश के नागरिकों को नष्ट करने के लिए उतारू हो गए। चारों ओर अणुशस्त्रों की होड़ मची है भाई साहब। इस दुनिया के कगार पर अब युद्ध ही एक अनिवार्य है कि जो सारी जान माल का नुकसान है, मनुष्य मात्र को नुकसान कर रख कर ढेर बना दी। ये अशांति, ये देवदानों का युद्ध पहले से कोलाहल चलता आ रहा है, हमें उसको मिटाना है। कैसे मिटाएंगे भाई साहब? इसको मिटाने का एक ही उपाय है, और एक पर मुझे गुरुदेव ने भी बताया है कि शांति चाहिए तो परस्पर मैत्री का विकास करिए। बिना मैत्री का विकास किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, शांति स्थापित नहीं कर सकते। यही महामंत्र है, यही रामबाण है। अगर इसको हम हमारे जीवन में नहीं लाएंगे तो क्या हो सकता? देखो एक सामान्य बात मैंने पहले भी कल पिछले प्रवचन में मैंने बताया था कि एक सन्नारी विदेश से डॉक्टर कुसुमबेन पटेल अब यहाँ आई, अतिथि देवो भव की भावना बोलकर इनका विरोध किया गया अपने ही भाइयों से। ये क्या है? क्या बताता है? इसमें क्या है? तो ये जो आंदोलन चलते हैं ना, तो मैंने वो बात बताई नहीं गधे वाली, कि जिसको पूछो तो सब गधे। इस तरह लोकशाही में है ना, आंदोलन आया, उसके पीछे वो बिना सोचे समझे उनको सपोर्ट करने लगे। तो ऐसे लोग जो है तो वहाँ तो झगड़ा होगा ही होगा, शांति स्थापित नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इस तरफ से दुर्लक्ष्य रखकर अपना काम किए जा रहे हैं। जैसे कुसुमबेन कर रही है, वैसे छत्तीसगढ़ के लोक सेवक श्री हरि सिद्धा जी कर रहे हैं। नागदा में आप देखिए सुरेश शर्मा जी कर रहे हैं, और ये डिंडोरी में देखिए श्री राम कुमार शर्मा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि दूसरे किसी की परवाह किए बिना अपने मन में जो अच्छी बात आई उस बात को दुनिया भर में फैलाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जीवन में धारण करके उस विचारों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए सारे के सारे प्रयत्न जीवन भर करते रहे। लेकिन सत्य बहुत कम है और बहुमत असत्य का है। असत्य सत्य पर हावी होना चाहता है, लेकिन भाई साहब ये कुछ भी करे असत्य, लेकिन कहा है ना सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। असत्य की विजय तो हमने देखी नहीं। आप महाभारत में देखो, रामायण में देखो, कहीं भी देखो, शुरुआत में वो लोग हावी हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन अंत में तो विजय तो सत्य की होती है, जिनके तो हार सुनिश्चित है। इस तरह आज भी हमें इस बात को अपने जीवन में धारण करके सत्य का पक्ष लेने में कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जो डर गया सो मर गया। निडर होकर आगे बढ़ो, शांति स्थापित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से मैत्री की भावना से जुड़ो। यही हमारा विश्व मित्र अभियान का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। हमें आशा है, विश्वास है कि आप सभी इस बात को अच्छी तरह से जीवन में धारण करके हमारे सहयोगी बने रहोगे। इस बात के साथ मैं आज की इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।